नमस्कार। इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम मुग़ल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका उपनाम था, तथा सैयद भाइयों का पतन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने मुग़ल शासक फ़र्रुखशियर के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना। मोहम्मद शाह बहादुर शाह के पुत्र जमान शाह का पुत्र था। उसका मूल नाम रोशन अख्तर था तथा मोहम्मद शाह के नाम से 28 सितंबर 1719 ईस्वी को वह सैयद भाइयों द्वारा दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। उसकी अत्यधिक विलासिता की प्रवृत्ति के कारण उसे रंगीला का उपनाम दिया गया। वह भी सैयद भाइयों की कृपा से शासक बना। उसका समय गंभीर परिवर्तनों का था। उसके समय में सैयद भाइयों का पतन हुआ। हैदराबाद, अवध और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के सूबे प्रायः स्वतंत्र हो गए। राजस्थान के शासकों में आंतरिक कलह हुआ, परंतु मुगल सत्ता वहाँ से प्रायः नष्ट हो गई। गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड के कुछ भाग पर मराठों की सत्ता स्थापित हो गई। उसी समय नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ और मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हुआ। आगे हम बात करते हैं सैयद भाइयों के पतन की। मोहम्मद शाह के सिंहासन पर बैठने के प्राय एक वर्ष पश्चात सैयद भाइयों का पतन हो गया। सैयद भाइयों ने साम्राज्य के सभी प्रभावशाली वर्गों एवं दरबार के अमीरों से समझौते और सहयोग का प्रयत्न किया था। तब भी अनेक व्यक्ति उनके शत्रु बन गए थे। उनकी शत्रुता का मुख्य कारण सैयद भाइयों की सख्ती से ईर्ष्या और सत्ता को स्वयं प्राप्त करने का प्रयत्न था। स्वयं बादशाह मुगल मोहम्मद शाह भी ईर्ष्यावश उनकी शक्ति को नष्ट करना चाहता था। इसके अतिरिक्त बादशाह फ़र्रुखशियर को सिंहासन से हटाए जाने के कारण वे बदनाम भी हुए थे। अनेक व्यक्ति उनको राजभक्त के स्थान पर राजद्रोही मानने लगे थे, जिसका लाभ उनके शत्रुओं ने उठाया। सैयद भाइयों ने तुरानी दल के नेता चिन कुली खान को उच्च पद प्रदान किया था और मालवा की सूबेदारी भी उसे प्रदान की थी, परंतु तब भी वह सैयद भाइयों से असंतुष्ट था। 1720 ईस्वी में उसने खान देश पर आक्रमण किया, जो सैयद हुसैन अली की सूबेदारी में था। दिल्ली से जो सेनाएं उसके विरुद्ध भेजी गई, उनको उसने परास्त किया। तब हुसैन अली स्वयं बादशाह मोहम्मद शाह को लेकर दक्षिण भारत की ओर चला। मार्ग में उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया गया। मोहम्मद अमीन खान और हैदर कुली खान इस षड्यंत्र का नेतृत्व कर रहे थे और बादशाह मोहम्मद शाह भी इसमें सम्मिलित था। एक दिन हुसैन अली की छुरे से हत्या कर दी गई। जैसे ही यह सूचना सैयद अब्दुल्ला को प्राप्त हुई, उसने शाही परिवार के एक शहजादे इब्राहिम को दिल्ली में बादशाह घोषित कर दिया। मोहम्मद शाह शाही सेना के साथ उत्तर भारत की ओर बढ़ा। आगरा के निकट बिल्लोचपुरा नामक स्थान पर सैयद अब्दुल्ला ने मोहम्मद शाह का मुकाबला किया, किंतु वह परास्त हुआ। इब्राहिम और अब्दुल्ला खान को कैद कर लिया गया। यह घटना 1720 ईस्वी में हुई। 2 वर्ष पश्चात अब्दुल्ला खान को जहर देकर मार दिया गया। इस प्रकार से सैयद भाइयों का 1720 ईस्वी में पतन हो गया। 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक का समय सैयद भाइयों की सत्ता का था। कुछ विद्वानों ने उन पर बादशाह के सम्मान और सत्ता को कम करने का आरोप लगाया है, परंतु यह आरोप सर्वथा तर्कसंगत नहीं है। सैयद भाइयों ने फ़र्रुखशियर को बदनाम बादशाह बनाने में सहायता दी थी और पुरस्कार स्वरूप वजीर और मीर बख्शी के पद
प्राप्त किए थे जो साम्राज्य के श्रेष्ठ पद थे। परंतु इसके अतिरिक्त फर्रुखशेर ने सैयद भाइयों को कुछ भी सहयोग नहीं दिया था, अपितु इसके विपरीत उनके प्रभाव को कम करने के लिए अन्य सभी पद उनके विरोधी अमीरों को प्रदान किए थे और अधिकांशतया सैयद भाइयों के विरोध में ही कार्य करता रहा था। सैयद भाइयों ने फर्रुखशेर के षड्यंत्र के कारण ही अपने जीवन को असुरक्षित समझकर उसे सिंहासन से हटाने का प्रयत्न किया और वो सफल भी हुए। इस कारण फर्रुखशेर के पतन का मुख्य कारण स्वयं उसकी अयोग्यता, विलासिता और कुचक्री प्रवृत्ति थी। फर्रुखशेर को सिंहासन से हटाने के पश्चात प्रायः 1.5 वर्ष सैयद भाइयों ने निर्विवाद राज सत्ता का उपभोग किया और बादशाहत में परिवर्तन किए, परंतु इसका मूल कारण भी बादशाहों की स्वयं की अयोग्यता ही थी। मोहम्मद शाह भी, जिसने सैयद भाइयों की कृपा से बादशाहत प्राप्त की थी और बाद में उनको समाप्त करने में सफलता पाई, वह भी अयोग्य था। मोहम्मद शाह का प्रभाव सैयद भाइयों के पतन के पश्चात भी शासन में नगण्य रहा। उसके समय में भी राज सत्ता का उपभोग स्वयं बादशाह ने नहीं किया, बल्कि कुछ अन्य प्रभावशाली अमीरों द्वारा किया गया। इस कारण बादशाह की शक्ति और सम्मान में कमी होने का दोष मूलतया बहादुर शाह के दुर्बल उत्तराधिकारियों पर जाता है। सैयद भाइयों पर यह दोष केवल कुछ अंशों में ही जाता है। सैयद भाई न तो योग्य कूटनीतिज्ञ सिद्ध हुए और न ही व्यवहार कुशल प्रशासक, अपितु यह सर्वमान्य है कि अब्दुल्ला खान ऐश पसंद व आलसी था और हुसैन अली दम्भी व उद्दंड था। तब भी सैयद भाइयों ने उचित नीतियों का पालन किया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसकी अनुदार और उसके विपक्ष की उदार नीतियों में जो संघर्ष हो रहा था, उसमें सैयद भाई उदार नीतियों के पक्षधर थे। उन्होंने जजिया और तीर्थ यात्रा करों को समाप्त कराया, राजपूत राजाओं को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया और शाहू को दक्षिण भारत से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार देकर मराठों की शक्ति को साम्राज्य के हित में लगाने का प्रयत्न किया। सैयद भाई भारतीय मुसलमान थे। इस कारण ईरानी और तुरानी दोनों गुटों के अमीर उनसे ईर्ष्या करते थे, परंतु सैयद भाइयों ने दोनों गुटों के अमीरों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। फर्रुखशेर ने सिंहासन प्राप्त करके उनकी सलाह के विरुद्ध ईरानी युद्ध के नेता असद खान को कैद किया और जुल्फिकार खान को मृत्युदंड दिया था। सैयद भाइयों ने तुरानी गुट के नेता चिनकुलिच खान को संतुष्ट करने के लिए उसे बड़ा मनसब और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। इस प्रकार सैयद भाई राज्य के सभी प्रभावशाली वर्गों और गुटों की संतुष्ट करके साम्राज्य के आधार को विस्तृत करके उसे शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। इसी कारण उनकी उदार नीति और परिस्थितियों के अनुकूल भी थी, परंतु उनके विरोधी ईर्ष्यावश उस नीति की उपयोगिता को नहीं समझ सके। स्वयं मुगल बादशाहों ने भी उनके साथ सहयोग नहीं किया। यह भी सैयद भाइयों के पतन का मुख्य कारण बना। तो इस प्रकार से हमने इस ई व्याख्यान में मोहम्मद शाह रंगीला और उसके कार्यकाल में सैयद बंधु, जिन्होंने लंबे समय तक दिल्ली के शासन में अपना हस्तक्षेप रखा और शासन को संभाला, उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।